बहुत कुछ है आपके पड़ोस में, इधर ये बैठे हैं वरुण जी, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है यस बैंक को लेकर। वरुण जी बताइए। तो अनिल जी, जैसे कि मैंने कहा कि अगले हफ्ते फोकस में रहने वाला ये बैंक है ना, और इसके लिए फोकस में रहेगा क्योंकि काफी बड़ी सप्लाई जो है वो इस बैंक के शेयर्स की आ सकती है। अब दरअसल जो 3 साल का लॉक इन पीरियड बैंक्स का था, कौन से बैंक्स का, जिन बैंक्स ने इस बैंक को सहारा दिया था जब ये डूब रहा था, यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इन सब ने पूंजी डाली थी इसमें। और उसका जो 3 साल का लॉक इन पीरियड है वो दरअसल 13 मार्च को खत्म हो रहा है, यानी कि सोमवार को खत्म हो रहा है। इन्होंने जब 2020 के आसपास जब इसमें पूंजी डाली थी तब आरबीआई ने कहा था कि आप इस कंपनी में 3 साल तक अपना हिस्सा बेच नहीं सकते। एसबीआई को कहा गया था कि आप अपना हिस्सा जो है 26% के नीचे नहीं ला सकते, और बाकी जो निजी बैंक थे उनको कहा गया था कि आप अपना हिस्सा जो है वो 75% के नीचे नहीं ला सकते। इसके लिए लॉक इन पीरियड था। बाकी बैंक्स को 13 मार्च को अलॉट किए गए थे शेयर्स, एसबीआई को 14 मार्च को अलॉट किए गए थे शेयर्स, और उसका लॉक इन जो है अब खत्म होने वाला है। अब ये लॉक इन जब खत्म होगा तो भारी भरकम शेयर जो है बिकने के लिए मार्केट में आ सकते हैं। करीब 900 करोड़ शेयर्स है जो कि मार्केट में बिकने आ सकते हैं, यानी कि कुल इक्विटी का अगर आप देखेंगे तो 31% के आसपास की जो इक्विटी है वो अब फ्री हो जाएगी बिकने के लिए, यानी कि ये जो बैंक्स है इसको बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। और वैसे भी हम सुन ही रहे थे कि किस तरह से एसबीआई अपना हिस्सा जो है वो यहाँ पे घटाना चाहता है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब एसबीआई ने हिस्सा लिया था 48% के आसपास का था, उसके बाद एफपीओ आया तो हिस्सा घट के करीब 30% के आसपास हो गया। फिर कार्लाइल और एडवेंट को जो इन्होंने पूंजी जुटाने के लिए शेयर्स अलॉट किए थे, उसके चलते एसबीआई का हिस्सा घट के 26.1% पे आया था। जो वारंट अलॉट किए गए थे वो भी अब कन्वर्ट होंगे, तो एसबीआई का हिस्सा वैसे ही 24% के आसपास आ जाएगा। और अगर यहाँ पे एसबीआई और शेयर्स बेचता है तो हिस्सेदारी जो है वो और घट सकती है। और 26% का कैप सिर्फ 3 साल के लिए था, इसके नीचे एसबीआई चाहिए तो 0 पे भी लेके जा सकता है, बाकी बैंक्स भी चाहे तो 0 पे भी लेके जा सकते हैं। इसके लिए 900 करोड़ की सेलिंग, 900 करोड़ शेयर्स की सेलिंग कह रहा हूं मैं, कभी भी 900 करोड़ शेयर और 16 रुपए का भाव है, तो यानी कि करीबन करीब 15,000 करोड़ की सेलिंग, 15,000 करोड़ तलवार लटकती रहेगी। 15,000 करोड़ की सेलिंग कभी भी आ सकती है, और जीरो भी कर सकते चाहे तो। और उनकी कॉस्ट तो 10 रुपए है, आज 16 रुपए 6 रुपए तो बन ही रहे हैं। 60%, 3 साल में 60%, 3 साल में 60% तो एफडी, एसबीआई की एफडी पे भी नहीं आता। आराम से बीट कर अब ये रखते हैं आप बेचते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। लेट्स सी। तो बड़ा इंटरेस्ट, सप्लाई खुल गया, सप्लाई खुल गया। हाँ, नल में से कभी भी पानी आ सकता है। तैयारी रखिए, बाढ़ आ सकती है जी। यस बैंक पे जरा राय ली जाए। पहले तो आप अपनी स्वेच्छा से बताए यस बैंक पर कौन राय देना चाहते हैं, और अगर आपने स्वेच्छा से नहीं बताए तो मैं तो किसी न किसी को कहूंगा ही बोलने के लिए, वो तो फिर मुझे बोलना ही पड़ेगा। और जिसका मुझे लगेगा कि जिसका मन सबसे कम है जवाब देने का, मैं उसी को बोलूंगा। तो आप में से कोई यस बैंक पर राय देना चाहता है? जी धर्मेश जी, आपको पहले बोलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन नहीं है राय देने का, लेकिन आप एकमात्र फंडामेंटल एक्सपर्ट है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो आपको तो देना है। इसका मतलब ये टेक्निकल एक्सपर्ट सब इधर उधर देखना शुरू न करें, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जी, पहले धर्मेश जी से राय ली जाए। बिल्कुल अली जी, देखिए यस बैंक का जहाँ तक बिजनेस फंडामेंटल्स है वो तो काफी इंप्रूव हो गया। अब एनपीए जो प्रॉब्लम था वो भी ओवरहैंग खत्म हो गया है, स्लिपेजेस घटते आ रहे हैं, तो फंडामेंटली रिटेल बिजनेस इनका काफी बड़ा ग्रो कर रहा है। और जो इंटरनल चेक से ये भी पता चलता है कि वहाँ फोकस काफी स्ट्रांग इनका रिटेल बिजनेस को ग्रो करने के, डिपॉजिट बेस बढ़ रखा है, एडवांसेस में वापस से ग्रोथ आ गई है। तो फंडामेंटली तो हर बॉक्सेस अभी यस बैंक टिक करता आ रहा है। अब रही बात ये शेयर सप्लाई ओवरहैंग की, जो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तो अनिल एक बात तो क्लियर है कि ये मार्केट सेल तो होगा नहीं। अगर एसबीआई को एग्जिट लेना है, कोटक को लेना है, आईसीआईसीआई बैंक को लेना है, किसी को भी एक्सेस को लेना है इससे, तो वो मार्केट में तो आके बेचेंगे नहीं। ये तो होगा ब्लॉक डील या फिर ऑफ मार्केट प्लेसमेंट के थ्रू ही एग्जिट होगा, कोई और नया आएगा और ये चेंज ऑफ हैंड्स होगा, चेंज ऑफ गार्ड होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके कारण स्टॉक प्राइस में कोई करेक्शन आएगा। और 2-3 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि 13-14 रुपए का अभी बुक वैल्यू चल रहा है, इसमें 1-1.5 रुपए का आप इजाफा मानो 3 साल तो 15-16 के आसपास होगा। एंड इन लाइट ऑफ द न्यू यस बैंक जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, 28 से 30 रुपए का भाव इसका जा सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। सो फंडामेंटली तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हरी में कोई ये लोग एग्जिट लेंगे, और लेते भी तो ऑफ मार्केट लेंगे तो उससे मार्केट को ज्यादा चाहिए नहीं, और जो सामने से नाम आएगा वो बढ़िया है, पावरफुल नेम ही आएगा इसको लेने के लिए। सो
मौजूदा भाव पे ये 16.5 पर वापस गिरा, बीच में 21-22 का हो रखा था, तो बाई करने की सलाह रहेगी। और 2 साल का अगर नजरिया हो तो 28 से 30 रुपए का टारगेट भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 2 साल के व्यू से खरीदे, अगर आपको गिरावट आती दिखे